अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू RAD स्टूडियो। फाइवर की नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम अपनी गिग बनाएंगे, फर्स्ट गिग, और आपको दिखाएंगे गिग किस तरीके से बनती है। बेसिकली सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे। अभी मैं सिर्फ बायर अकाउंट है तो ये इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक करना है। ये बेसिकली भाईजान बता रहे हैं कि आपने कैसे कैसे गिग बनानी है, लेकिन हमने इसकी नहीं सुनी क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। कंटिन्यू, इसके बाद हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल गिग, ये भी कंटिन्यू कर देना है हमने, प्लस ये भी कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे हमने जो भी चीज़ प्रोवाइड करनी है वो अपनी ओरिजिनल बिल्कुल प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट बैन होता है तो कई बार वो इशू क्रिएट कर देते हैं कि आपने जो है ना अपने शनाख्ती कार्ड के साथ जो है ना आपने अपनी पिक्चर दिखाएंगे, उसके बाद ही फिर आपको जो है ना पैसे रिलीज़ करेंगे। तो आपने जो भी चीज़ अंदर प्रोवाइड करनी है वो बिल्कुल ओरिजिनल करनी है। शर्जील अहमद, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, प्रोफाइल पिक्चर ज़रूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन के अंदर SEO। अब आपको मैं बेसिकली बताता हूँ कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। आपने जाना है बैक बायर अकाउंट के अंदर, यहाँ पे आप सर्च कर लें। बेसिकली मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं तो अपनी कॉपी कर रहा हूँ। ये बेसिकली मेरी गीग है। अब इसके अंदर मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आपने इस तरह करना है कि अपने ही नीच कहते हैं टाइप को, अपनी ही टाइप की, जिस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उस तरह के फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल को विजिट करना है। उसके अंदर देखना है कि आपने उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। आपने 4-5 जो अच्छे फ्रीलांसर्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर से ना कोई 2-2 3-3 लाइन्स लेके तो एक अपनी भी प्यारी सी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। लेकिन क्योंकि ये मैंने पहले बनाई हुई है तो मैं इसके अंदर सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने नाम चेंज किया, प्लस मैंने बताया कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ वगैरह वगैरह। आपने इसी तरह अगर आप खुद लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आप लिखें, प्लस अगर आप नहीं लिख सकते तो आपने क्या करना है, आपने दूसरों की डिस्क्रिप्शन देख के उनसे आप नॉलेज ले सकते हैं कि इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ताकि अगर कोई आपको देखे तो आपको अच्छा इम्पैक्ट जाए। अब इंग्लिश है, इसके अंदर आप ऐड करें उर्दू प्रोफिशिएंसी। आप जितनी ज़्यादा ज़बानें इसके अंदर एंटर करेंगे वो अच्छा है, क्योंकि लोकेशन बेस के मुताबिक वो लोकल सेलर्स के अंदर आपको इसके थ्रू दिखाता है। इस तरह मैं कहूँगा हिंदी भी कन्वेंशनल, पंजाबी, इस टाइप की मैंने ये एंटर कर दी, प्लस कंटिन्यू। ये क्या अगर दे रहा है, मैं भी शायद ये कह रहा है कि पिक्चर लगाओ। मैं एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर लगा देता हूँ। अच्छा, अभी देख लिया मैंने एक पिक्चर लगा दी है। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो पिक्चर का लिए वो कह रहा था। अब ऑक्यूपेशन के अंदर आपने बताना है कि आप क्या करते हैं। अब इसके अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, इसके अंदर एसईओ, वेब ट्रैफिक, आप जो भी करते हैं आपने वो चीज़ें सिलेक्ट करनी है, उसके मुताबिक आपने इसको सिलेक्ट करना है। आप इसके अंदर से 5 यूज़ कर सकते हैं और ये मेरे 5 चूज़ हो गए। आप यहाँ पे बताएंगे कि मैं 2020 से 2021 तक ये कर रहा हूँ। आप अपने ड्यूरेशन के मुताबिक आप यहाँ पे एंटर करेंगे, प्लस आप स्किल के अंदर लिखेंगे कि मैं एक एसईओ एक्सपर्ट, ऐसे एक्सपर्ट हूँ, मैंने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर डिफरेंट स्किल जिस तरह जिस तरह आप ऐड करते जाएंगे उसके मुताबिक फिर आपके जो है ना वो आपकी गिग को रैंक करेंगे कि भाई ये इस चीज़ के अंदर भी माहिर है, ये इसके अंदर भी माहिर है।
तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ऐड करनी है। अब यहाँ पे अपनी एजुकेशन एंटर करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हम इसके अंदर कर देते हैं कि मैं BSc कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एंटर। सर्टिफिकेट आप छोड़ भी सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट भी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, आपको ये इनमें से ना आपको ये कंप्लीट करने के लिए ना एट लीस्ट जो है ना 70% आपकी जो है ना वो प्रोफाइल पूरी होनी चाहिए। तो चलिए फेसबुक के साथ कनेक्ट करते हैं, जब तक 70% नहीं होगा वो नहीं होगा। तो कंटिन्यू विद मोहम्मद वॉइस, ऐड अ फ़ोन नंबर करना पड़ेगा। अब ये देखो कह रहे हैं कि 65% एटलीस्ट, अगर जब तक आप ये पूरा नहीं कर लेते तब तक ये एंटर नहीं हो सकता। तो ऐड अ फ़ोन नंबर करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं तो नंबर हम एंटर करेंगे। तो ये नंबर एंटर कर लिया हमने। अब इसके बाद हम वेरीफाई बाय SMS करेंगे। हमारे नंबर के ऊपर एक कोड आएगा 4 अंकों का, जैसे कि मुझे रिसीव हो गया है। आप इसे एंटर करें, सबमिट कोड करें। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनने पड़ेंगे। जैसे ये वेरीफाई होता है तो 80% आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप गिग बना सकते हैं। फिनिश। अब ये बेसिकली आपका वो वाला डैशबोर्ड है जिसके ऊपर आप गिग बना सकते हैं। अब आप सर्विस चूज़ करेंगे कि आपने कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। आई विल डू। अब क्योंकि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ तो मैं अपनी एसईओ एक्सपर्ट के रिलेटेड बनाऊँगा। हम गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे मैं कहूँगा आई विल प्रोवाइड आई विल प्रोवाइड गेस्ट पोस्टिंग ऑन हाइडिया साइट। अब जैसे मैंने ये लिखा उसके साथ ही जो है ना मुझे सजेशन के अंदर उन्होंने कह दिया कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप एसईओ मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपने भी यहाँ से सिलेक्ट करना है। जिस तरह अगर आप म्यूज़िक या ऑडियो या कोई भी आप अपनी जिस कैटेगरी को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपने उसे अच्छे सेलेक्ट करना है। लेकिन हमारी ये बन रही है डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग और सर्विस टाइप के अंदर हम कहेंगे गेस्ट पोस्टिंग। अगर मैं इसके अलावा करता हूँ कुछ कैटेगरीज ऐसी भी होती हैं जिसका जो है ना आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो अगर आप वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको एट द एंड आपको उसको टेस्ट भी देना पड़ेगा। अब इसके बाद इंटरनेट एंड मार्केटिंग का, इसमें से आप दो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब करती हैं आपकी सर्विस को। अब आपने यहाँ पे सर्च लिखना है क्यूरीज की, जो लोग सर्च करें तो आपकी बेसिकली गिग लोगों को दिखाई जाए। गेस्ट पोस्ट एसईओ सर्विस, बैक लिंक्स, डीए, और इसके अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ हाई डीए साइट्स।
अब ये मैं 5 कैटेगरी एंटर कर सकता था मैक्सिमम, वो मैंने कर ली। सेव एंड कंटिन्यू। ये आपका पहला पोर्शन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट के अंदर आप अपनी प्राइसिंग बताएंगे। बेसिकली फाइवर आपको दो टाइप्स के जो है ना वो प्रोवाइड करता है। एक है कि आप सिंपल एक ही चीज़ प्रोवाइड करें कि मैं ये दे रहा हूँ, ये उसकी डिस्क्रिप्शन, ये उसकी डिलीवरी टाइम है, टॉपिक रिसर्च है और कीवर्ड कितने इसके ऊपर रैंक करके दे रहे हैं। अब जिस तरह की मैंने ये किया है गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड, तो गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो एनिमेशन करते हैं तो आपको वीडियो एनिमेशन के रिलेटेड जो है ना वो सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप वो चीज़ ही प्रोवाइड कर सकते हैं जो फाइवर ने पहले से कैटेगरी बनाई हो। अगर आपको न्यू चीज़ प्रोवाइड करना चाहेंगे तो वो आपको उस तरह की कैटेगरीज ही नहीं मिलेंगी कि आप ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह मैं फ़िलहाल आपको 3 वाला है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ 1 गेस्ट पोस्ट कि मैं एक गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे मैं सिंपल बना देता हूँ 2 गेस्ट पोस्ट और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 3 गेस्ट पोस्ट। ठीक है, आई विल प्रोवाइड डू फॉलो एंड परमानेंट पोस्ट। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ये सिर्फ आपको ऐसे बताने के लिए है। अब इसके अंदर मैं डिलीवरी टाइम देता हूँ कि मैं ये 3 दिनों के अंदर प्रोवाइड करूँगा। ये कंपलसरी फील्ड होती है हर इसके अंदर। फोकस कीवर्ड ये मैंने सेलेक्ट करता, मैं कहता हूँ मैं सिर्फ एक आर्टिकल प्रोवाइड करूँगा, मैं 2 आर्टिकल प्रोवाइड करूँगा, मैं 3 आर्टिकल प्रोवाइड करूँगा। प्राइस के अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ कि मैं $20 के अंदर एक गेस्ट पोस्ट, मैं 40 के अंदर 2 और मैं फॉर एग्जांपल 55 के अंदर मैं ये प्रोवाइड करूँगा। अब एक्स्ट्रा डिलीवरी मैं कह देता हूँ कि मैं एक दिन के अंदर प्रोवाइड करूँगा लेकिन $5 एक्स्ट्रा लूँगा। ये बेसिकली आप ना फाइवर के अंदर एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल गेस्ट पोस्ट हमें आती है, आर्टिकल लोग भेजते हैं, हम उसको पब्लिश कर देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम आपका आर्टिकल लिख देंगे लेकिन आपको हमें $5 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जिस तरह ये है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी कि हम आमतौर पे तो हम 3 घंटों के अंदर करते हैं लेकिन अब जो है हम एक दिन के अंदर से प्रोवाइड करने, तो हम उनसे कह रहे हैं कि हम आपसे इतने ज़्यादा पैसे लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम बेसिकली बताएंगे कि अपनी गिग को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं ये करता हूँ, अपनी ये इस गिग के अंदर चला जाता हूँ और इसके अंदर मैं इसको फॉर एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जो बेसिकली अपनी डिफरेंट मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह मैंने ये है, इसके अंदर से मैं ना कुछ चीज़ें अपनी ले लेता हूँ क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें अपनी ही कॉपी करेंगे तो फाइबर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इसकी लाइन मेंशन कर देता हूँ, वाइट हैट एसईओ ऑफ पेज एसईओ एंड यही रहने दे देना। गेस्ट पोस्ट ऑन आर्ट का इसकी बजाय मैं कह देता हूँ आई विल गेस्ट पोस्ट ऑन हाई DA sites with do follow permanent backlinks, force have traffic 1K प्लस। आपने इसी तरह थोड़ी सी लेके किसी की भी डिस्क्रिप्शन और उसको जो है आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है कि जिस तरह मैं 40 प्लस के ऊपर दूंगा, DR जो है वो भी 40 प्लस होगा और एटलीस्ट 3 ईयर ओल्ड डोमेन होगी। हेलो बिजनेस ओनर, आपने ये थोड़ा सा यहाँ से ले लिया प्लस। मैं अब आपको दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ किसी और के ऊपर, गैस पोस्टिंग। अब मैंने इसी तरह ओपन किया है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर चला जाता हूँ मैं, अब ये एक न्यू ओपन होगी। अब इसके अंदर मैं से थोड़ी सी चीज़ें उठा लेता हूँ। डोमेन अथॉरिटी फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैंने उठाई, ये चीज़ आके मैंने यहाँ पर रख ली। अब डोमेन अथॉरिटी मैं इसके ऊपर पहले ही लिखा हुआ है 40 प्लस है,
PA जो है वो भी हम कर दे देंगे 30 प्लस है, प्लस भी है। ट्रस्ट फ्लो है, इसके अंदर जो अशरफ है ये उसने बेसिकली एक स्पेसिफिक उसके लिए बनाई हुई है साइट के लिए, तो हम जो है वो इसको नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें एंटर से। अब हम इसमें लिख सकते हैं जिस तरह फास्ट डिलीवरी, 2 to 5 टैट मतलब कि टर्न अराउंड टाइम, गूगल इंडेक्स प्लस इस तरह की 2-3 चीज़ें और हम लिखेंगे, इसका देते हैं बोल्ड। अच्छा, आप यहाँ से प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिफोर ऑर्डर, आपने उसे ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि जो क्लाइंट है वो आपसे पहले आके बात करे, उसके बाद जो है ना वो आपको ऑर्डर दे, क्योंकि ना कई बार आर्टिकल इस टाइप के होते हैं कि जो है ना एक्सेप्ट करने वाले नहीं होते। तो ये मैं सिर्फ एसईओ के रिलेटेड कह रहा हूँ, तो आप जिस तरह की आपकी कैटेगरी है आप उस तरह की उनको मेंशन कर दें कि ये हमारी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं FAQs। इसके अंदर हम पहले से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ना वो एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सैम्पल लिंक, कि हमें चाहिए सैम्पल लिंक। अब फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई पोस्ट लगाने लगते हैं तो हमसे लोग पहले पूछते हैं कि इसका कोई सैम्पल लिंक है, वो हमें काइंडली जो है ना वो देते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आर्टवाइज है इसके अंदर मैंने एक FAQ डाला हुआ है जिसके अंदर ये लिखा होगा कि ये देखिए जिस तरह ये सैम्पल लिंक, इसके अंदर मैंने एक लिंक भेजा हुआ है, तो हम सेम सिनेरियो के अंदर इस तरह एक सैम्पल लिंक एंटर करके तो यहाँ पे दे सकते हैं। वो आर्टवाइज के लिए था, आप जो है वो अपनी उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं या आप वीडियो एनिमेशन करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल बता सकते हैं कि हम आपको आइडिया देंगे या आइडिया या स्क्रिप्ट जो है वो आप देंगे या हम देंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े से वो पहले से जो आपके दिमाग में है कि लोग पूछ सकते हैं, आप उसका पहले से ही आंसर करके इसे ऐड कर सकते हैं। आपने ये ऐड कर दिया, प्लस सेव एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे। अब इसके बाद आ जाती है रिक्वायरमेंट। ये काफ़ी मेन पार्ट है फाइवर के ऊपर गिग बनाने के लिए, क्योंकि ना अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता। इसमें हमने बेसिकली अगले क्लाइंट से जो चीज़ें हमें ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो एंटर करनी है। लोगों को बेसिकली रिक्वायरमेंट का पता नहीं होता, तो वो यहाँ पे ना मतलब सही नहीं लिखते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं गेस्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ प्लीज़ अटैच द आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन। मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना जो आपने आर्टिकल किसी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करवाना है आप वो अटैच करें। इसके ऊपर ये कोने पे रिक्वायर्ड का एक पोर्शन है। अब अगर तो आप इसको टिक कर देंगे, ये पहले ही टिक है, तो मतलब कि जो क्लाइंट है वो तब तक आपका ऑर्डर शुरू नहीं कर सकता जब तक वो इस खाने को फिल ना कर दे। साथ में हम इसके नीचे लिखा हुआ है फ्री टैक्स। फ्री टैक्स का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन क्लाइंट के सामने आएगा और क्लाइंट फ्री टैक्स कुछ ना कुछ लिखेगा तब ही ऑर्डर प्लेस होगा। लेकिन क्योंकि हम आर्टिकल लेना चाह रहे हैं तो हम कह देते हैं कि अटैचमेंट, कि ये क्वेश्चन आएगा, क्लाइंट इसके अंदर अटैचमेंट करेगा और ये ज़रूरी है, जब तक नहीं करेगा तब तक वो आर्टिकल नहीं मतलब कि हमारा ऑर्डर स्टार्ट नहीं हो सकता। ये मैंने ऐड कर दिया। प्लस फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी हो सकते हैं जिससे आप कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिससे आप कहते हैं कि आपका आप प्रोडक्ट हंटिंग करें तो आप कहेंगे आपका क्या जो अकाउंट है वो USA का है, वो आप क्वेश्चन के तौर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे USA का, UK का, इस टाइप का है, तो वो उसको जवाब देगा। प्लस वो कहेगा कि आपको जनरल चाहिए या स्पेसिफिक नीच की चाहिए, फिर वो नीच पूछेगा। उसके बाद आप एक फ्री टैक्स वाला बॉक्स बना दें कि अगर आपकी स्पेसिफिक नीच है तो आप वो नीचे यहाँ पे मेंशन कर दे। तो इस टाइप की जो है ना आपने यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक आर्टिकल अटैच करना होता है तो मैंने सिर्फ आर्टिकल का यहाँ पे पोर्शन बनाया है। सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आ जाती है गैलरी की बारी। गैलरी के अंदर बेसिकली आप यहाँ पे एक वीडियो एंटर कर सकते हैं, 3 पिक्चर जैसे मैंने आपको पहले कहा था वो एंटर कर सकते हैं।
प्लस अगर आप फॉर एग्जांपल कोई साउंड बना के देते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप एक ऑडियो भी एंटर कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप PDF और जिफ भी एंटर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें से एक ज़रूरी है, वो ये है कि आपने एक फ़ोटो ज़रूर एंटर करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ इसके साथ ही, मैं ये करके सेव एंड कंटिन्यूस कर देंगे। अब देखें कई बार ये आता है, कई बार नहीं आता। इसके अंदर ये है कि इंग्लिश स्किल टेस्ट जो है ना, मुझे इन्हें ज़रूरी चाहिए, क्योंकि पहले गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ये नहीं आता था, लेकिन अब इन्हें चाहिए। तो हम US रेजिडेंट नहीं हैं, क्योंकि US के जो रेजिडेंट होते हैं उनको यहाँ पे यस करना पड़ता है, क्योंकि उनको फॉर्म देना पड़ता है 190 W9 फॉर्म, लेकिन हम नहीं हैं, तो हम ये सिंपल करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। अब क्लोज। अब वो बेसिकली हमें कह रहा है कि जब तक आप ये टेस्ट नहीं करते हैं तब तक जो है ना वो आपकी गीक पब्लिश नहीं होगी। तो इस तरह के जो टेस्ट है ये बेसिकली आपको ना डिफरेंट वेबसाइटें हैं उसके ऊपर आपको मिल भी जाएंगे। इनके आंसर वगैरह होते हैं, ये सिंपल इंग्लिश टेस्ट है। तो हम 3-4 बार इसको पास कर चुके हैं, तो लेकिन अब मैं क्योंकि आपको प्रॉपर दिखा नहीं सकता, तो जैसे ये टेस्ट पास करके उसके बाद फिर हम इससे आगे जो है ना आपको दिखाएंगे। और साथ में आपको एक लाइव ऑर्डर आता है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये गीक पब्लिश्ड, और साथ ही साथ एक ऑर्डर को कैसे मैनेज करना है वो आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।